इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निमंत्रण मिला है। जी हां, अयोध्या में होने वाले श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिला है। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रण दिए जाने की पुष्टि कशिश न्यूज के साथ खास बातचीत में ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल ने की है। राम जन्मभूमि न्यास परिषद के ट्रस्टी हैं कामेश्वर चौपाल, और उन्होंने कशिश न्यूज से खास बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि नीतीश कुमार को निमंत्रण मिला है। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। INDI अलायंस में क्या नीतीश कुमार के लिए अभी भी कोई बड़ी भूमिका के लिए समय बचा है? इसको लेकर चर्चा और कयास के बाजार गर्म है। तमाम तरह की बातें आ रही है और जानकारी ये मिल रही है कि कुछ दिनों बाद होने वाली वर्चुअल बैठक में इसकी घोषणा भी की जा सकती है। किस तरह की चर्चा है, किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं आपको। देर तो होती ही रही है। देखिए हम लोग सब एक हैं, महागठबंधन परिवार हमारा लंबा चौड़ा परिवार हम तो लेंगे, लेकिन देर हमारे नेता का जो सोच था कि जल्द से सब हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेता ने काम किया तो कहीं ना कहीं स्लो लोग हो गया, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारा महागठबंधन हम सब लोग एक हैं। हमारे नेता के नेतृत्व में जो आदेश होगा हम सब लोग, देश के लोग जो उनको चाहने वाले हैं, उनकी पालन करेंगे। माननीय नीतीश कुमार जी गैर भाजपा दलों की एकजुटता के सूत्रधार रहे हैं। जो महागठबंधन रूप लिया, विभिन्न राज्यों में संपर्क किया और इंडिया गठबंधन बना। इंडिया गठबंधन के कार्य प्रणाली में देर होने पर भी चिंता व्यक्त किया और उस चिंता का समाधान भी हुआ। लेकिन फैसला तो नीतीश कुमार जी को लेना है, फैसला तो उनको ही अंतिम लेना है। अब इस संबंध में क्या प्रस्ताव है, क्या फैसला लेंगे, इसकी कोई मुझे जानकारी नहीं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे डिप्टी CM तेजस्वी जी, हम सब ये कहते रहे कि आज की डेट में इनसे ज्यादा अनुभवी व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, और इसमें कंसिस्टेंट हमारा ये पोजीशन रहा, कुछ बदलाव नहीं हुआ। जय हिंद। की बैठक काफ़ी अच्छी रही दिल्ली में, और माननीय मुख्यमंत्री जी पार्टी का कमान संभाले हैं, और 2024 में जो उनके नेतृत्व में चुनाव होगा बिहार में बहुत अच्छा करेंगे। नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। कन्वीनर बनाने को लेके एक ऑनलाइन मीटिंग होने वाली है। अभी जानकारी नहीं है मुझे। अभी कोई इस बारे में जानकारी नहीं है। अभी कोई जानकारी, कोई आइडिया अभी नहीं। इंडिया ब्लॉक इंटैक्ट है सर? एब्सोल्युटली पूरा इंटैक्ट है इंडिया ब्लॉक। बिहार में तो बिल्कुल मजबूती से हम लोग 2024 में महागठबंधन बिहार स्वीप करेंगे। तो क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन चर्चाओं के बीच श्री राम मंदिर में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए आमंत्रण स्वीकार करेंगे? वैसे तो आमंत्रण INDI अलायंस के तमाम बड़े नेताओं को जा चुका है। कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट कहा गया है कि सभी सदस्य बैठकर आमंत्रण पर फैसला लेंगे कि क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी या फिर खड़गे को इस बैठक में, इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहिए या नहीं। इस बीच एक वर्चुअल बैठक भी प्रस्तावित है और संभावना ये जताई जा रही है कि उस वर्चुअल बैठक में कुछ बड़ी भूमिका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए अलॉट की जा सकती है। हम इस परिस्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ संपादक अशोक मिश्रा जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से परिस्थितियां बन रही है, 1 जनवरी के बाद से ही सियासी हलचल बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी की कमान ले ली है, चर्चा का बाजार गर्म है। अशोक जी, 2 बड़े कार्यक्रम अगले कुछ दिनों में, एक और तो वर्चुअल बैठक की बात आ रही है जिसमें उम्मीद जता रहे हैं JDU के नेता कि नीतीश कुमार को बड़ी भूमिका दी जा सकती है, और दूसरी ओर आज के दिन ये जानकारी सार्वजनिक होना कि नीतीश कुमार को प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। किस तरह से देखा जाए? देखिए, ये 2 बातें अलग अलग हैं। राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पहले से बीजेपी ने या केंद्र सरकार ने घोषित कर रखा है। वो 22 जनवरी को होना, उसको लेकर के बीजेपी ने कई योजनाएं बनाई। घर घर आप देख रहे हैं कि अक्षत पहुंचाया जा रहा है, लव कुश रथ निकाले जा रहे हैं।
तो वो बीजेपी अपने स्तर से उसे कर रही है और केंद्र सरकार की तैयारी अलग है। आपने देखा होगा कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए, उन्होंने अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, कई ट्रेनें का उद्घाटन किया, अयोध्या स्टेशन का नाम अब अयोध्या धाम हो गया, उसको पूरी तरह से उसका रूप परिवर्तित कर दिया गया है। तो ये उनका कार्यक्रम है केंद्र सरकार का और बीजेपी का अलग अलग कार्यक्रम। केंद्र सरकार चूँकि एक इसमें मुख्य रूप से भूमिका निभा रही है, तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार की ओर से और धार्मिक न्यास परिषद और भगवान श्री राम का जो न्यास परिषद है उसको लेकर वो उन लोगों के द्वारा आमंत्रण बांटे जा रहे हैं। कामेश्वर चौपाल जी की आपने चर्चा की है, तो राम मंदिर का शिलान्यास इन्हीं के कर कमलों द्वारा हुआ था, इन्होंने ही पहली ईंट रखी थी नींव में, तो ये उससे सीधा जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रित किया है, ये सिर्फ कशिश न्यूज़ को बताया है उन्होंने, अभी विधिवत उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की है या कहीं उन्होंने जानकारी नहीं दी है। तो ये वो मामला है। हालांकि नीतीश कुमार से वहाँ पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये सहमति अभी तक उन्होंने नहीं भेजा है, सहमति पत्र नीतीश कुमार के द्वारा नहीं गया, लेकिन उन लोगों ने तो निमंत्रण दे ही दिया है। दूसरा जो सवाल आपने पूछा है, तो ये 1-2 दिनों के अंदर ये बैठक होने वाली है और ये वर्चुअल मीटिंग होगी और इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उस बैठक में मौजूद रहेंगे। चूँकि दिसंबर के अंतिम सप्ताह यानी कि कहिए कि 2023 के अंतिम समय में नीतीश कुमार ने पार्टी की बागडोर थामी है और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में आगामी लोकसभा चुनाव में वो अपनी भूमिका निभाएंगे। वो हालांकि ललन सिंह ने कहा कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए छोड़ रहे हैं, लेकिन मुख्य यही है कि पार्टी के अध्यक्ष की हैसियत से ललन सिंह जाया करते थे और कई बातें ऐसी हैं जो मीटिंग में रखनी चाहिए। मेरी समझ से हो सकता है कि ललन सिंह अपनी बातों को नहीं रख पाए। चूँकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ललन सिंह की कुछ भूमिका महत्वपूर्ण थी और आपने देखा होगा कि पिछली जो बैठक हुई है दिल्ली में, उस बैठक में क्या हुआ, उस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया गया ममता बनर्जी जी के द्वारा और अरविंद केजरीवाल ने उसका समर्थन भी कर दिया। तो ऐसी परिस्थिति में इससे साफ जाहिर हुआ कि दिल्ली में रहते हुए भी ललन सिंह ने लॉबिंग नहीं की नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार खुद तो नहीं कह सकते हैं, जबकि आपने देखा हो कि 19 तारीख के दिसंबर के सुबह में पटना की सड़कें पटी हुई थी। नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाने की मांग की जा रही थी जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने, कन्वेनर भी नहीं बने और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया। तो नीतीश कुमार राजनीति के चाणक्य हैं और उन्होंने इसे महसूस किया और आपने देखा कि पार्टी की बागडोर उन्होंने थाम रखी है। निश्चित रूप से ये मैसेज जाते ही इंडिया गठबंधन के नेता भी हैं, वो भी सचेत हो गए। वो मानते हैं कि नीतीश के बगैर इंडिया गठबंधन की उपयोगिता या उसकी महत्ता जो है वो कमज़ोर हो जाएगी, फीकी पड़ जाएगी। तो नीतीश को समेट के रखना भी उनके साथ मजबूरी है और नीतीश ने ये संदेश तो दे ही दिया कि तू न सही तो और सही। अगर इंडिया गठबंधन में उनकी पूछ नहीं होती है तो आपने देखा कि आपने कहा बाजार गर्म है कयासों का, कयास का बाजार ये भी गर्म है कि नीतीश फिर एनडीए में जा सकते हैं, बीजेपी के साथ जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश को अपने में साथ रखने के, नीतीश को समेट के रखने के लिए अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नई रणनीति भी बनाई है और उसी के तहत ये कह सकते हैं कि नीतीश को संयोजक का पद दिया जा सकता है ताकि नीतीश इधर उधर न झांकें और इस नहीं झांकेंगे तभी इंडिया गठबंधन को कुछ फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो उसका नुकसान होना स्वाभाविक है। और नीतीश अगर कन्वेनर बनते हैं तो 2 चीज़ें तो महत्वपूर्ण होगी। एक तो हिंदी पट्टी के वो नेता हैं, तो जो अधिकांश हिंदी भाषी क्षेत्र हैं उनमें इनकी लोकप्रियता है। नीतीश की एक अपनी छवि है तो इसका लाभ मिलेगा। हर जगह इनकी पार्टी का भी कुछ न कुछ कार्य करता है तो उसका भी लाभ मिलेगा इंडिया गठबंधन को। और दूसरी बात है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक ऐसा चेहरा कन्वेनर के रूप में आएगा कि जो कहीं से भी जिस पर दाग नहीं लगा हुआ। दाग यही है कि बीजेपी के साथ ये रहे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में नीतीश को अगर मुकाबला करने की भी ज़रूरत होगी तो नीतीश विरोधी यानी कि बीजेपी के लोग ये नहीं कह सकते कि इंडिया गठबंधन में ये हैं और वो राम के विरोधी हैं या धर्म विरोधी हैं। चूँकि नीतीश तो कहेंगे कि 2 दशक से ज़्यादा हम बीजेपी के साथ रहे हैं, तो बीजेपी के साथ रह के भी हमने कभी राम का विरोध नहीं किया। तो एक तरह से कहिए कि ये रणनीति बन रही है। अभी तो कयास हैं
जो हमें भी सूचना मिली है कि कई बड़े नेताओं को इसकी सूचना मिल चुकी है, लेकिन जब तक विधिवत इसकी घोषणा नहीं हो जाती है तब तक हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने मन बनाया कि किसी भी कीमत पर नीतीश जी को समेट के रखना है, नीतीश जी को इधर उधर झांकने नहीं देना है।